चलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का चाय। यहाँ पे हो रहा है हमारा चाय, टी टाइम, और बच्चे उधर टीवी देख रहे हैं। और आज है भाई दूज, तो आप सभी को भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं। यहाँ पे तो बैंगलोर में पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे बिहार में भाई दूज में बहुत अच्छे से हम लोग मनाते हैं। गोधन कूटा जाता है एंड मतलब खीर पूरी मेरे मायके में बनता है। ससुराल में ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ मेरे ससुराल में पीठा बनता है। तो मैं आज बनाऊंगी चावल के आटे वाली पीठा, हमारे बिहार में बोला जाता है। ऐसे बहुत लोग चावल के फरे बोलते हैं और भी बहुत कुछ। तो मैं बनाऊंगी आज बिहारी स्टाइल चावल का पीठा। बने रहिए इस ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर में। खीर आज नहीं बनता है बेटा तुम्हारे यहाँ। सभी यहाँ पे मैं आ गई हूँ मॉपिंग करने के लिए। तो आज क्या हुआ कि मैं कब से वेट कर रही थी कि मेरी मेड आएगी, लेकिन इतना ज़्यादा लेट हो रहा था। फिर मैंने उसे कॉल किया तो फिर उसने बोला कि दीदी आते आते लेट होगा। तो मैंने बोला कि छोड़ो भाई, आज मैं खुद ही फिर कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कब तक वेट करती। मैं वेट कर रही थी कि जैसे मेरा ये क्लीनिंग का काम हो फिर मैं जाऊँगी नहाने वगैरह। तो फिर मैंने उसे मना कर दिया कि कल से आने के लिए मैं बोल दी, और फिर मैं अपने काम में लग गई। इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था वेट करने के चक्कर में। तो मैं फटाफट से झाड़ू की और रूम में पहले ही ठीक करके बैठी हुई थी, क्योंकि मैं सारा डस्टिंग वगैरह करके रखती हूँ। तो जो मेरी हाउस हेल्पर है वो आती है, वो झाड़ू पोछा कर लेती है। बाकी जो बर्तन वगैरह का जो काम है वो मैं खुद ही करती हूँ। मैं बर्तन वगैरह खुद से ही धुलती हूँ। सिर्फ मैंने झाड़ू और पोछा के लिए इस बार रखा है, क्योंकि जब आप बर्तन के लिए भी रखो, झाड़ू पोछा के लिए रखो, और जब मेड नहीं आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाते हैं और फिर वो देख के दिमाग ख़राब हो जाता है। बाकी डस्टिंग हो गया, मॉपिंग हो गया, तो ये करने में तो चलो हम कर लेते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी हो जाता है। बट बर्तन अगर एक साथ बहुत सारे बर्तन कलेक्ट हो जाते हैं और देखो तो बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है। और यहाँ पे मैं सारे घर में पोछा कर ली, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने धोने और फिर खाना वाना बनाने की तैयारी करूँगी। और आज हस्बैंड को जाना भी है तो उनके लिए भी कुछ बनाऊँगी। तो पहले मैं सोची थी कि पहले मैं चलो फ्रेंड्स, और अभी मैं नहा के पूजा करके आ गई हूँ, जा रही हूँ खाना बनाने। पहले मैं लंच बनाऊंगी, क्योंकि कल रात में हम लोग को आते आते मतलब जो मेरा बर्थडे था तो रात में हम लोग आते आते लेट तो नहीं हुआ था, टाइमली आ गए थे, लेकिन इतना थक गए थे कि हम लोग रात में कुछ नहीं खाए थे। अभी सबने ब्रेकफास्ट किया है, लाइट ब्रेकफास्ट। मैं जा रही हूँ खाना बनाने। और तो फिर हुआ यूँ था कि चलो सबसे पहले मैं खाना बनाती हूँ और उसके बाद मैं जो है पीठा वगैरह बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं एक साइड गोभी को कट करके और गर्म पानी में डाल के रख दी हूँ, और फिर मैं दाल रख दूँगी प्रेशर कुकर में। उसके साथ साथ फिर बाकी की तैयारियाँ जो हैं होती रहेंगी। अभी यहाँ पे मैं चावल निकाल ले रही हूँ, जो कि चावल मुझे बनानी है। तो इसे हम पहले वॉश करेंगे और उसके बाद जो है मैं चावल बनने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ मैं चावल को धुल के रख ले रही हूँ। दाल ना ऑलरेडी पक चुका है, मतलब रोशनी को मैंने बोल दिया था, तो रोशनी दाल कुकर में रख के एंड वो सीटी वगैरह लगा के रख दी थी जब तक कि मैं नहा के आ रही थी। तो दाल रेडी है, बस दाल में तड़के डालने हैं। और आलू गोभी की मैं बिना मसाले वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, और उसके साथ चावल। तो दाल चावल आलू गोभी की भुजिया, और उसके साथ रहेगी भिंडी की सब्ज़ी, जो कि हमारे पहले से ही है। उसे बस मुझे गरम करना है। तो यहाँ पे मैं चावल को रख दे रही हूँ, और उसके बाद मैं गोभी की भुजिया फटाफट से फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद हस्बैंड को ले जाने के लिए मुझे कुछ स्नैक्स भी बनाने हैं, तो वो सारे भी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया हुआ है, और उसमें डाल दी मैं लाल मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च, फिर थोड़ा सा हल्दी डाली, और थोड़ा सा पकाने के बाद जीरा चटकने के बाद मैंने गोभी डाल दिया हुआ है। और फिर गोभी को हमें थोड़ी देर तक भून लेना है, और बाद में जो है मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। तो फिर हस्बैंड बोले थे कि कुछ मेरे लिए स्नैक्स वगैरह बना देना वहाँ पे इवनिंग वगैरह में खाने के लिए। तो मैंने सोचा था कि मैं क्या बना दूँगी। फिर मुझे लगा कि चलो मैं पोहा को फ्राई कर दूँगी एंड ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के। तो ये मेरे दिमाग में आया था। उसके पहले मुझे लगा था कि नमकीन वगैरह बना दूँ, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। कल पूरे दिन हम लोग बाहर ही रह गए और अगले दिन इन्हें जाना ही था। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड जो है अनार
निकाल के ला के रख दिए हैं। और ये जो है अनार मैं टिफ़िन में करके रख दूँगी, तो कल बच्चों को स्नैक्स में देने के लिए मुझे काम आ जाएगा। सबसे बोरिंग काम मुझे लगता है अनार छुड़ाना, और बच्चों को पसंद भी है, लेकिन जब ये हस्बैंड रहते हैं तभी वो काम करते हैं कि वो अनार वगैरह निकाल के रख देते हैं और बहुत हल्का हो जाता है मेरे लिए। ऐसे तो वो रहते हैं तो बहुत सारा हेल्प करते हैं बच्चों को पढ़ाना, एंड समटाइम्स एक्स्ट्रा भी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से खाना बना रही हूँ, और खाना वगैरह बनाने के बाद फिर मैं जो चावल के फरे हैं वो बनाना स्टार्ट करूँगी। तो मैं सोची कि शाम के टाइम में वही बना दूँगी, तो एज अ डिनर हम लोग वो यूज़ कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी हेल्दी भी होता है। चावल के आटा का मैं बनाती हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे बिहार में मम्मी लोग जैसे आटे में भर के बनाते हैं चावल का दाल जो होता है ना, मतलब वो लोग पीठा, वो दूसरे तरीके से बिल्कुल हमारा ट्रेडिशनल बिहारी फूड है कि भाई दूज के दिन पीठा बनता ही बनता है। लेकिन वहाँ पे जो है मम्मी लोग, मेरी दादी स्पेशली मेरी दादी बनाती थी आटे में भर के, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं तो उतना नहीं खाती थी, बट वो मेरे पापा जी का फेवरेट फूड होता है, और जबकि मेरी दादी बनाती है। तो यहाँ पे खाना बनने के बाद हस्बैंड को मैंने खाना दे दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये अपना लंच कर रहे हैं, और मैं भी लंच वगैरह करके फिर से किचन में आ गई थी। और यहाँ पे मैं जार में पहले से ना नमक ग्राइंड करके रखी थी, तो इसमें नमक है। फिर मैं इसमें डाली हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, और फिर ये फूली हुई चने की दाल, और इसे हमें ना दरदरा पीस लेना है, मतलब ग्राइंड कर लेना है। और फिर इसमें हरी धनिया भी मैं कट करके डाल दी हूँ। तो चलिए अभी इसको दरदरा, मतलब दरदरा बोले तो बहुत स्मूथ पेस्ट इसका नहीं होता है, बिना पानी का हमें इसे ग्राइंड करना होता है। बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत खरा खरा दाल दिखता है, बाकी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़्यादा। ऊपर से चाहे तो हम इसमें जीरा और थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे बच्चों को भी खिलाना था, इसलिए मैं थोड़ा कम स्पाइसी बना रही हूँ। फिर मैं गैस ऑन कर दी, उस पर रख दी हूँ कढ़ाई, और कढ़ाई गर्म हो जाएगी। फिर मैं इसमें बादाम वगैरह फ्राई करूँगी। और अभी थोड़ा मेरा आवाज़ फंस रहा है कफ़ की वजह से, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोगों ने पूल डांस कर लिया था, पानी में हम लोग भीग गए थे कि सबकी तबीयत ख़राब हो पड़ी है, कोल्ड कॉफ हो गया है। और यहाँ पे मैं चावल का जो आटा है वो पहले ही तैयार कर ली थी, भगोने में पानी रख दी थी, और फिर जब बॉयल आने लगा था तो मैं चावल का आटा डाल के और उसे पका ली थी, और ढक के थोड़ी देर तक रख ली थी। तो अभी यहाँ पे गूँथ के मैं रख ली हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं एक साथ ना बहुत सारे काम कर रही हूँ, टाइम कम है और मुझे बनाना बहुत कुछ है। तो सबसे पहले ना मैं मूँगफली के दाने फ्राई की, और फिर उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा बादाम और काजू, वो भी हल्का सा घी डाल के मैं यहाँ पे जो है फ्राई करके निकाल लूँगी। मुझे ये सब पोहे में जो है ऐड करना है, मतलब फ्राइड चूरा जो हम लोग बनाते हैं। फिर उसी के साथ मैं इधर चाय भी बनने के लिए रख दे रही हूँ, क्योंकि शाम में सबको चाय चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं चाय बना दे रही हूँ, और 6 बजे तक हस्बैंड बोल रहे थे कि वो निकल जाएंगे। तो मैं टाइम देख रही थी, और मैं 4:30 में किचन में आई थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा बैठ के वीडियो का काम करने लगी थी। वो भी करना ज़रूरी था, क्योंकि वो वाला फ़ोन जो है हस्बैंड लेके जा रहे थे, तो मुझे एक वीडियो का काम करना था, इसलिए मैं वीडियो का काम करने लगी थी। फिर मैं एक साइड पोहा भूनने के लिए रख दी हूँ, दूसरे साइड में चाय रख दी हूँ, और उसके साथ साथ मैं फरे भी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो इसी कढ़ाई में, क्योंकि ये मेरी इडली वाली कढ़ाई है, तो इसी में मैं स्टीम करूँगी फरे को। हमारे साइड जो पीठा बनता है जो गेहूं का आटा होता है उसका, तो वो बॉयल करके बनता है। और यहाँ पे देखिए पोहा जो है तैयार हो गया है, तो इससे हम लोग पैक करके मैं हस्बैंड को दे दूँगी ले जाने के लिए। और यहाँ पे अभी मैं आ गई हूँ फरे बनाने के लिए। तो यहाँ पे छोटे छोटे हमें लोई बना के और फिर बेल के, और उसमें जो मैं पेस्ट बनाई हूँ चने के दाल का, वो भर के और स्टीम कर लेना है। ये बनाने में ज़्यादा झंझट नहीं होता है, बहुत ईजी बन जाता है। जैसे हम मोमोज स्टीम करते हैं, बिल्कुल हमें इसे भी स्टीम करना होता है। तो मैं कढ़ाई में पानी डाल के रख दी हूँ, उसके ऊपर जो इडली वाला प्लेट होता है वो रख के, और बस ऑयल से ग्रीस कर ली हूँ। और बेल के मैं छोटे छोटे रोटी जैसा ना चावल के आटा को बेल के और उसमें फिलिंग्स भर के एंड फोल्ड करके मैं दूसरी साइड रख दे रही हूँ। और उसके बाद जैसे ही थोड़ा बहुत तैयार हो जाएगा मैं स्टीम पे डाल दूँगी। उतना डालूँगी जितना मैं हस्बैंड को खाने के लिए दे सकती हूँ, और उन्हें टिफ़िन भी देना था, क्योंकि 6 बजे की ट्रेन है, तो ऑब्वियसली रात में भूख लग जाएगी। तो उन्होंने बोला था कि थोड़ा सा मैं खा के जाऊँगा, बाकी टिफ़िन में आप पैक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं स्टीम करने के लिए फरे डाल दे रही हूँ, और उसके बाद इसे मैं ढक दूँगी और
5 से 10 मिनट तक हमें ये स्टीम करना है। उसके बाद जो है हमारा फरा मतलब चावल के फरे जो है वो रेडी हो जाएंगे। इसे हम लोग फ्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं, बिना फ्राई करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ्राई नहीं किया था क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं था। फिर यहाँ पे रोशनी चूड़ा पैक कर रही थी, चूड़ा पैक कर रही थी डब्बे में उनको देने के लिए, और मैं टिफ़िन पैक कर रही थी उनके ले जाने के लिए। और यहाँ पे बच्चे अपना खेल कूद रहे थे और उनके लिए मैंने डिनर भी निकाल दिया था। डिनर नहीं, थोड़ा सा खाने के लिए मैंने निकाल दिया था क्योंकि टाइम इतना तेज़ी से भाग रहा था, समझ में नहीं आता है। जिस दिन इनको जाना होता है उस दिन टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पे ये रेडी हो गए हैं जाने के लिए, अभी बस खाएंगे और थोड़ी देर में जो है निकल जाएंगे क्योंकि 6 बज गया है और जाने में भी थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि स्टेशन जो है यहाँ से थोड़ी सी दूर है। तो भी हस्बैंड जा रहे हैं, रेडी हो गए हैं, खाना पीना हो गया। इतनी टाइम मतलब 4-5 दिन के लिए आते हैं, कैसे समय निकल जाता है पता नहीं चलता। यहाँ मेरा पैसा क्या बुक हो गई क्या? नहीं, वही कर रहा हूँ। तो चलिए पति देव जाते हैं और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। स्ट्रेट बी स्ट्रेट। अब हम घर से यहाँ आ गए। पूजा। चलो फ्रेंड्स, और पतिदेव तो चले गए हैं, साथ ही हमारा डिनर वगैरह हो गया है, बच्चे कब का सो गए। मैं भी बैठ के कुछ कुछ अपना वीडियो का काम कर रही थी। और आज मैंने मंगाया था, आज मतलब मंगाया बहुत पहले था, दिवाली से पहले, ये सब डेकोरेशन के लिए वॉल स्टिकर। तो यहाँ पे एक मैंने लगाया है, एक मैं उधर लगाई हूँ, सॉरी उस साइड। तो ये आज मुझे रिसीव हुआ, मतलब मैं ऑर्डर की थी दिवाली से 5 दिन पहले, लेकिन आज मिला है, क्या कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।